हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करने आई हूँ रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम्स 2025, यानी कि हमको कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमने 2024 में किए हैं उसको अवॉइड करना है हमको 2025 के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हम काफी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2024 एग्जाम्स को दिया होगा वो इससे रिलेट भी कर पाएंगे कि किस तरीके की उनसे मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 2025 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर चीजों को समझना कि किस तरीके से उनको प्रोसीड करना है इस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो जनरली हम करते हैं। जैसे आप देखिए टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो है हम ना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे अटक के रह जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स को सेम टाइम नहीं देते हैं। जैसे आप देखेंगे हर एग्जाम में एसएससी के इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस आता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही ग्रांटेड लेकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट का वेटेज है इस एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को सेम वैल्यू देना है, सेम टाइम देना है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम शेड्यूल इतना हेक्टिक बना लेते हैं ना, यानी कि 18-18 20-20 घंटे। अरे भाई, किसने कहा है आपको 18-18 20-20 घंटे पढ़ने के लिए? मतलब हम यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और पागल हो जाते हैं कि हाँ 18-20 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता। आप जितनी भी देर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो? सबसे पहला पॉइंट तो सक्सेस के लिए यही होता है कि आप चीजों को एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ो। यहाँ पर आप 9 से 10 घंटे की ही शेड्यूल बनाओ, बट वो 9 से 10 घंटे आपने फ्रूटफुल तरीके से पढ़ाई की हो, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई की हो। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक 12 घंटे 24 घंटे किताब लेकर बैठे होते हैं फिर भी उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता। एक स्टूडेंट होते हैं जो 8 से 9 घंटे भी पढ़ते हैं और उनको जितना भी पढ़ा है, कम ही पढ़ा है, वो सारे उनके दिमाग में होते हैं। तो आप किसको समझोगे कि सक्सेस कर पाएगा? वो करेगा ना जो कम घंटे पढ़ रहा है और उसके दिमाग में सारी चीजें फिट हो रही है, या जो 24 घंटे किताब लेके बैठा है ये दिखाने के लिए कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो देखिए, ऐसा शेड्यूल आपको नहीं बनाना है जो आपके लिए फिजिबल नहीं हो। दूसरों के कहने पे कभी भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस ना करें। या दूसरा कहता है कि वो 20 घंटे पढ़ता है, कोई बात नहीं, उसकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी होगी जिस दिन आप भी 20 घंटे पढ़ना। अभी तो कम से कम 9 से 10 घंटे फ्रूटफुल तरीके से पढ़ लो। तो आपको टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस, अरे डिस्ट्रैक्शंस तो यहाँ पर ऐसा होता है कैंडिडेट्स को कि पूछो ही मत। 5 मिनट किताब पढ़े, फिर याद आता है अरे दोस्त का मैसेज आया है, जरा देख लेते हैं। फिर आधे घंटे बाद याद आया अरे मेरा दूसरा दोस्त क्या कर रहा होगा, चलो कॉल करके पूछते हैं। फिर याद आया चलो इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बगल में फोन है, एक्सेस है वाईफाई का, बहुत आसान हो गया है आज के डेट में एंटरटेनमेंट करना। तो हम आधे घंटे पढ़ते हैं और 4 घंटे एंटरटेनमेंट लेते हैं। ये सारे क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है। ये आपको आपके एग्जाम, आपके गोल से बहुत दूर लेके जाएगा। ठीक है, जिसमें आप गुम हो जाओगे। ये सब क्या है, ये थोड़ी देर की खुशी होती है कि हाँ मजा आ रहा है देख के, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम पास है ना, आपका फ्यूचर भी टाइम पास ही करा देगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस आप इसको अवॉइड करो। अनइंस्टॉल कर दो आप इंस्टाग्राम ऐप को, फेसबुक को, जहां भी आप ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, प्लीज अनइंस्टॉल इट। 1 साल की तो बात है, 1 साल में आप जब बन जाओगे, करते रहना इंस्टाग्राम, करते रहना दोस्तों को कॉल, है ना। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग करते हो, जब हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते थे, जब मैं करती थी, तो मेरा भी यही रहता था। बट आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ये इतना डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आप एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा स्ट्रेस, तो टू मच स्ट्रेस इज अ बैड फॉर हेल्थ। एक देखो, 2-3 डिमेरिट्स बताती हूँ स्ट्रेस के। एक तो आप अपना हेल्थ खराब करोगे, मेंटली खुश तो कभी नहीं रहोगे, इरिटेशंस और होगा, एंजाइटी लेवल बढ़ेगी। तो आपको इतना स्ट्रेस में एग्जाम की प्रिपरेशंस क्यों करनी है? आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस क्यों कर रहे हो? आपको अपना सपना पूरा करना है, राइट? आपका एक गोल होगा, आपको उसको अचीव करना है। तो क्या स्ट्रेस में उस गोल को अचीव करोगे?
या आप ये स्ट्रेस ले रहे हो कि घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, गांव वाले क्या सोचेंगे। अगर इतना कुछ है ना, इतना बर्डन है आपके लाइफ पे, तो प्लीज गिव अप कर दो। इस तरीके के एग्जाम्स फिर आपके लिए नहीं बने हैं। इतनी स्ट्रेस, इतना प्रेशर लेकर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है आपको। या ये सोचते हो कि 6 महीने बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, अगर फेल हो गए तो गांव वाले क्या सोचेंगे। अरे गोली मारो गांव वालों को, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचो। आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी हंसेंगे लोग, करोगे तो भी हंसेंगे। हंसने वाले तो कहीं भी मिल सकते हैं आपको। तो आप ये नहीं सोच सकते ना, सबके बारे में अगर आप सोचने लगोगे तो अपने बारे में कब सोचोगे। तो यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बिल्कुल काम माइंड से होकर करें। स्पेसिफिक गोल बनाएं कि ठीक है मुझे 1 साल में सीजीएल क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, तो मेरे पास अगला अटेम्प्ट है। अगले अटेम्प्ट में मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि बेहतर करके टॉप कर जाऊं। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको जो फेल होते हो ना, तो फेल से डरना नहीं है। फेल ही आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा, क्योंकि एक फेलुअर इंसान ही आपको बता सकता है कि क्या क्या आपको नहीं करना है एग्जाम में। अगर कोई भी एग्जाम में जो इंसान सक्सेस करता है ना, आप उनके जाकर के वीडियोस देखना, वो कभी भी फेल के बारे में डिस्कस नहीं करते, फेलुअर के बारे में कभी डिस्कशंस नहीं करते। ऑलवेज सक्सेस के बारे में, हमने 20 घंटे पढ़ाई की, हमने घर छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, हम ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ रहे थे। कोई ये नहीं बताता कि फेल करने से क्या क्या होता है, क्या क्या हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। अगर आप फेल हो रहे हो तो उस फेल से सीखना है आपको कि आपने क्या क्या गलती की है और आगे आपको ये गलती दोहरानी नहीं है। तो काम होकर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर स्ट्रेटजी, हम कभी भी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाते किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट है, अब मेरा सब्जेक्ट मैथ्स फेवरेट है, पूरे दिन में मैथ्स ही पढ़ूंगी। तो क्या मुझे एक बात बताओ आप लोग कि एक सिंगल मैथ्स का सब्जेक्ट आपको एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है, हाँ या ना? अगर जवाब ना आ रहा है तो आप बहुत समझदार हो कि हाँ भाई, एक एक सब्जेक्ट आपको एग्जाम्स क्लियर नहीं करा रहा है। यहाँ पर आपको इंग्लिश भी है, यहाँ पर आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, यहाँ पे आपको रीजनिंग भी पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मिलकर ही आपके एग्जाम्स क्वालिफाई कराएंगे। तो आपको यहाँ पर किसी ने नहीं कहा है कि पीएचडी कर लो मैथ्स पे और आपका एसएससी एग्जाम्स निकल जाएगा। और जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने आज के डेट में इतने एग्जाम्स दिए, मैंने कभी नहीं देखा कि सिर्फ मेरे मैथ्स की वजह से मेरे एग्जाम्स की सिलेक्शन हुई हो, या किसी का भी देख लो। आपको हर सब्जेक्ट्स आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट को टाइमली डिवाइड करोगे। अगर 2 घंटा आप मैथ्स को दे रहे हो तो 2 घंटे इंग्लिश को दो, 2 घंटे जीके जीएस को दो और 2 घंटे रीजनिंग को दो। हम क्या करते हैं, जीके जीएस को एकदम ग्रांटेड लेते हैं, छोड़ो यार कभी भी पढ़ लेंगे, आधे 6 महीने पहले पढ़ लेंगे। हम एक बार करंट अफेयर्स 6 महीने का निकालेंगे और किसी एक दिन बैठेंगे और पढ़ लेंगे, और आपको लगता है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया, एग्जाम में तो हम लिख के आएंगे। यही आपको डुबा देता है। ये नैया आपका जो डुबाता है ना, जीके जीएस ही डुबाता है। इतना वास्ट सिलेबस है इसका, डाइवर्स सिलेबस मैं ऐसा कह सकती हूँ। अब इस डाइवर्स सिलेबस को आप सोच रहे हो कि एक दिन में पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये क्या मजाक थोड़ी चल रहा है, एग्जाम है, मजाक तो नहीं है। तो यहाँ पर देखना, मोस्टली कैंडिडेट्स के आप देखोगे कहेंगे जीके जीएस वीक है। क्यों वीक है? हमने शुरुआत से पढ़ा ही नहीं उसको, हमने ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि जीके जीएस को स्टार्टिंग से पढ़ना है, नहीं बनाया हमने। दूसरा होता है रीजनिंग। रीजनिंग को भी ना लोग लाइटली लेते हैं, अरे रीजनिंग ही तो है, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना रीजनिंग के, तो ऐसा होता है कि यार लॉजिक पता तो है पर सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसको टाइम ही नहीं दिया, आपने इसको रिवाइज ही नहीं किया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। आपको 1 से 2 सब्जेक्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराएगा। दूसरा, हम क्या करते हैं, एक ही एग्जाम पे टिके रहते हैं, मतलब हम सिर्फ सीजीएल देंगे। क्यों भाई? हमको सीजीएल का गोल है मेरा, मैं सीजीएल के अलावा और कोई एग्जाम नहीं दूंगा। बिल्कुल गलत। आपको एसएससी एग्जाम्स के जितने भी आप पैटर्न में ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, हर वो एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे आपका एक तो मोटिवेशन अच्छा होगा, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा, एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो जब आप एक्चुअली में सीजीएल की पेपर दोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स इस पैटर्न के दे रखे हैं
और वो भी लाइव एग्जाम दिया है, तो वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और सिलेक्शंस में आपके 99% चांस हो जाते हैं कि आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए कि एक स्पेसिफिक पे आप ना डिपेंडेंट रहे, सारे एग्जाम्स को दे जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को फिगर आउट कर ले। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि एसएससी का जो कैलेंडर आया है उसमें पूरा लिखा हुआ है कि 2025 में कितने एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें ये सारे पैटर्न आते हैं। आप सबको आप फॉर्म भरे, सबको टारगेट करें, पढ़ाई करें। बेशक आपका गोल सीजीएल होगा, पढ़ाई आप सीजीएल के ही मुताबिक करें, लेकिन एग्जाम आपको सारे का देना है, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जाम्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे। टेकन ग्रांटेड, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग जीके को काफी ज्यादा और रीजनिंग को ग्रांटेड लेके चलते हैं। अरे आप ही नहीं, हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि इसको ग्रांटेड लेकर चलते थे। तो क्या होता है ना, आपको ये चीजें बाद में रियलाइज होता है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता, दूसरी बार भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो तीसरी बार में ना आपकी आंखें खुलती है कि अरे यार, जीके और रीजनिंग भी तो कोई सब्जेक्ट नाम की चीज है, उसको भी पढ़ना है। तो ये चीज क्या होता है कि हमने एक्सपीरियंस करके 2 साल 3 साल एग्जाम अटेम्प्ट करके इस चीज को रियलाइज किया। आपको अभी बताया जा रहा है कि भैया अभी से ग्रांटेड मत लो। तो जो भी बिल्कुल फ्रेशर है, ग्रेजुएट वगैरह हुए हैं, 12th के बाद जो लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अब हमको पढ़ना चाहिए, तो देखिए आप चारों सब्जेक्ट को पढ़िए। चारों का वेटेज है, तो आप किसी को भी ऐसे लाइटली लेकर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप, रीजनिंग क्या मांगता है, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है। जीके क्या मांगता है, जीके रिवीजन मांगता है। मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। अगेन इंग्लिश भी प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और हम हमेशा ना बेसिक चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी एग्जाम में पूछेगा, जब हम यहीं पे मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आ गया, भैया हमने तो डिफिकल्ट लेवल का सॉल्व किया था, अब बेसिक कैसे हम समझ बताएं, यहाँ पे बेसिक वाला तो हम भूल ही चुके हैं। ये गलती ना करें। आपको हमेशा ये याद रखना है कि एग्जाम में फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको क्लियर कर पाओगे। और जो फैक्चुअल होगा, तो अगर आप फैक्ट्स पढ़ोगे एग्जाम्स के लिए, तो आप जरूर डेफिनेटली अच्छे से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे मत भागो, अपना बेसिक स्ट्रांग रखो और फैक्ट को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस मांगता है, तो इसको आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। जाइए प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी पेपर उठाइए, आप देखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं, फैक्ट से क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं। अब 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें से 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे बेसिक और फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, और 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये डिफिकल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जहां पे 80 वाले पे फोकस करना चाहिए वहां पे तो फोकस ही नहीं करते। उनको लगता है ये तो हो जाएगा, ले भैया यहीं पे हम मात खाते हैं। तो आपको पहले जो सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है, पहले हम उसको कवर करेंगे ना, उसके बाद हमें टाइम मिलेगा तो हम जो थोड़ा कम लेवल का है उसको करेंगे। यानी कि जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस मुझे पता है 20 आएंगे, तो अगर मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है, बेसिक फैक्चुअल सब कुछ कंप्लीट, तभी तो हम डिफिकल्ट वाले को टारगेट करेंगे ना। तो इस चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं जब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, मॉक टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, और जनरली देखोगे कि बच्चे वहीं पे फेल होते हैं। उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन अगर उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ दो तो बेसिक ही उनका हिला हुआ है, भैया उनको बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये अप्रोच आपका बिल्कुल गलत है। इस तरीके की अप्रोच आप ना रखें। बेशक आपको टाइम लगे चीजों को पढ़ने में, बट आराम से बढ़े, बेसिक को क्लियर करें। सबसे पहला हमको बेसिक क्लियर करना है। फिर आता है सिली मिस्टेक्स। तो हम सिली मिस्टेक्स बिल्कुल करते हैं जब हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, या जब आप मॉक टेस्ट देते होगे ना, तो मॉक टेस्ट के समय क्या होता है, घर पे बैठ के दे रहे हो तो आपके पास चांस होता है कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। अब जब यही एटीट्यूड रखोगे कि ठीक है यार हम मिस्टेक करते रहेंगे, तो समझोगे कब, उसको इम्प्रूव कब करोगे? सारी जिंदगी मिस्टेक ही करते रहोगे क्या? तो इस तरीके की ना छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होते हैं, जैसे जीके और जीएस में आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप, क्योंकि आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको लगता है ठीक है ये वाला टिक लगाते हैं, अगर गलत होगा तो ठीक है हम देख लेंगे बाद में, एग्जाम में इस तरीके की गलती नहीं होगी। लेकिन ये ना आपका हैबिट बन जाता है, और यही चीज आप एग्जाम में भी तुक्का ही लगा के आते हो। तो ये जो तुक्का वाला एटीट्यूड है वो आप लोग सबसे पहले लेफ्ट करें। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपको ये दिमाग में रहे कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो। इस तरीके से एग्जाम दो, क्योंकि वही हैबिट आपका रहेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जब एग्जाम्स देते हैं
ऐसा समझे कि आप सेंटर पे बैठे हो, आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो। तो एकदम सोच सोच के जो आपको पता है उसी को टिक लगाए, ज्यादा निगेटिव या ज्यादा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर जो आपके मार्क्स आते हैं तो आप फिगर आउट करो कि आपको कौन कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट करना है, जैसे आपको 100 में 50 मार्क्स आए तो अब आप ये देखो कि ये जो 50 मार्क्स आपके कटे हैं कहाँ कटे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक रह गया है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग या जीके जीएस। तो फिर आपको क्या करना है, उस पर बढ़िया तरीके से आपको फोकस करना है। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, ये कॉमन मिस्टेक्स है, हर कोई करता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको लगे कि ये कुछ नई चीज है, सभी करते हैं। जिन्होंने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की है हर कोई इस तरीके के मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन अब जो 2025 में एग्जाम आ रहा है उसमें आपको कुछ चीजों को दिमाग में रखना है और उसको मिस्टेक्स को अवॉइड करने हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, सबसे पहला जो आपका काम होगा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड मैथ्स। एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। फैक्ट पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट पे आपको फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपको हमेशा जब भी किसी का भी वीडियो देखते हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं जिसमें आप हर चीजों को कंपाइल्ड वे में लिखते हो। जो चीजें 4 पेज में है आप उसको 1 पेज में लिखने की कोशिश करो। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाकर लिखो, ताकि एग्जाम से 2-4 दिन पहले जब हम रिविजन करते हैं तो हमारे पास अगर शॉर्ट नोट बना होता है और छोटे कम होते हैं तो हमको जल्दी आसानी होती है पढ़ने में, कि मोटा मोटा जो भी हमारा बुलेट पॉइंट होता है हम फटाफट फटाफट पढ़ते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रिविजन हो जाता है अच्छी तरीके से। एग्जाम के टाइम में बहुत प्रेशर हो जाता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आराम से आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उसको बुलेट पॉइंट में रखो, ग्रीन कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कर लो ताकि आपको याद रहे और उसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिलर होता है। एवरी टाइम मैंने आपसे ये कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको तो आप 100% कंप्लीट करके जाओगे। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो उसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह को देखो अच्छे से कि आपसे कहाँ पे क्या गलती हो रही है और उस गलती को आपको क्या करना है, मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है अगर आप 2025 की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो। एक एरर कॉपी जरूर बनाएं आप लोग। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें काफी सारे आपके गलत होते हैं ना, तो जो गलत वाला आपका होता है क्वेश्चंस आप उस एरर कॉपी में लिखें और ये चीज एनालाइज करें, फाइंड आउट करें कि ये एरर आपसे क्यों हुआ है, कौन से सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट वाइज एरर कॉपी बनाइए। जैसे आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सेम आपको एरर कॉपी भी सब्जेक्ट वाइज ही बनानी है और उसमें आप अपने एरर्स को लिखे और ध्यान रखें इस एरर को आप एग्जाम्स के दौरान आप रिपीट नहीं करोगे, या जब आप दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे होगे तब ये वाले जो एरर्स जो आपने कॉपी में लिख रखे हैं ये एरर्स को आप रिपीट नहीं करोगे। इसके अलावा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है, जीके जीएस प्रैक्टिस मांगता है, इंग्लिश प्रैक्टिस, चारों सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं कि बिना प्रैक्टिस बिना रिवाइज के अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आप सारी चीजें भूल जाओगे। क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और 4 ऑप्शंस आएंगे तो आपको सारा का सारा ना सेम ही लगेगा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी मैंने तो पढ़ा था कहीं। अब वो जो कहीं पढ़ा था क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया था तो वो कहीं का कहीं ही रह गया है। अब आप हो चुके हो कंफ्यूज। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। लगा देंगे यहाँ पे तुक्का। जैसे ही लगाया आपने तुक्का, एग्जाम में नेगेटिव, खत्म, सिलेक्शन यही रुक गया आपका। तो ये गलती नहीं करनी है, प्रैक्टिस कीजिए। तो इस चीज को आपको माइंड में रख के पढ़ाई करनी है एग्जाम्स की, जो लोग 2025 दे रहे हैं, और सारे एग्जाम्स को आप यहाँ पर टारगेट करोगे। हर एग्जाम को दोगे जिसमें सेम पैटर्न्स आते हैं, जिसमें सेम सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आई होप ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प किया हो। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल्स को। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।